अच्छा जी, हैमलेट है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। उसके बाद रिटन बाय ग्रेट विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्टैफोर्ड अपॉन एवॉन, वॉर्विकशायर in 1564. Very little is known about his life, but by 1592 he was in London working as an actor and a dramatist. Between about 1590 and 1613, Shakespeare wrote at least 37 plays and collaborated on several more. Many of these plays were very successful both at court and in the public playhouses. In 1613, Shakespeare retired from the theatre and returned to Stratford-upon-Avon. He died and was buried there in 1616. Why Shakespeare wrote Hamlet? Hamlet उसने आखिर क्यों लिखी थी? For money. Shakespeare was a professional playwright and also part of the honor of the theatre. Audiences wanted new plays, not reruns, so it be benefited that theatre companies and the honor to have a prolific writer as part of the company. What was Shakespeare inspiration in writing Hamlet? क्यों लिखी थी? कहाँ से इंस्पायर हुआ था जो उसने Hamlet लिखी थी? Many people think that Shakespeare based Hamlet on the legend of Hamlet. There was also an old Elizabethan play named Hamlet, which has now been lost. This is thought to be the biggest source for Shakespeare. ये जाना जाता था कि शेक्सपियर ने शायद कोई पुराना कोई ड्रामा था या लेजेंड ऑफ हैमलेट था जिसके ऊपर उसने ये हैमलेट लिखी थी. Some believe that Shakespeare may have been inspired by the death of his own son Hamlet when writing Hamlet. और वो उसको ये लगता था शायद वो इंस्पायर हुआ था अपने ही बेटे हैमलेट की वजह से, जिसकी वजह से उसने हैमलेट लिखी थी. बाज औकात क्वेश्चन आ जाता है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द हैमलेट. ठीक है, तो जब आपने टाइटल को जस्टिफाई करना होता है तो आपने बताना होता है कि जो राइटर है उसने ये टाइटल क्यों लिखा था, रखा क्यों इस ड्रामे का, और वो कहाँ से इंस्पायर हुआ था. His son was only 11 years old when he died, and as his only son, Shakespeare was probably deeply upset. Suggestions have been that grief and loss that Shakespeare was feeling was put into the tragedy. If so, it is speculated that he would have expressed these feelings 4 or 5 years after Hamlet's death, but not in such plays as Henry IV Part 1 or the Merry Wives of Windsor, which he wrote shortly afterward. In all likelihood, the connection with Shakespeare's son is entirely based on the coincidental similarity of the name Hamlet and Hamlet. कैरेक्टर्स देख लेते हैं स्टोरी के, वो क्या क्या हैं. हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, टाइटल कैरेक्टर. ठीक है, ये टाइटल कैरेक्टर है जिसके एंड द प्रोटैगनिस्ट हीरो है. अबाउट प्रोटैगनिस्ट हीरो को कहते हैं. अबाउट 30 years old at the start of the play, Hamlet is the son of Queen Gertrude and the late King Hamlet. किसका बेटा था? क्वीन जर्ट्रूड का और लेट किंग यानी कि मरहूम किंग हैमलेट का बेटा था. एंड द नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग, और वो नेफ्यू था प्रेजेंट किंग क्लॉडियस का, यानी कि उसका क्लॉडियस का भतीजा था. ठीक है, क्लॉडियस यानी कि इसका चचा लगता था. हैमलेट इज मेलनकली, बिटर एंड साइनिकल. हैमलेट जो था वो बहुत ज्यादा मेलनकली था. ठीक है, बिटर था, बहुत बिटर यानी कि थोड़ा तेज मिजाज का इंसान था, और साइनिकल था, शक्की मिजाज था. फुल ऑफ हेट्रेड फॉर हिज अंकल स्कीमिंग, और उसको वो बहुत ज्यादा हसद करता था अपने अंकल की स्कीमिंग की वजह से. एंड डिस्कस फॉर हिज मदर सेक्सुअलिटी, और वो उसको बहुत ज्यादा डिस्कस फील हुआ कि उसकी माँ ने क्यों उससे शादी की. A reflective and thoughtful young man who has studied at the University of Winterberg, Hamlet is often indecisive and hesitant. अब एक रिफ्लेक्टिव और थॉटफुल यंग मैन था जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ विंटनबर्ग में तालीम हासिल की थी. हैमलेट जो है अक्सर इनडिसिसिव था और हेजिटेंट था, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा डरपोक भी होता है. ठीक है, बट एट द अदर टाइम प्रोन टू रैश एंड इम्पल्सिव. एक तरफ तो वो इनडिसिसिव और हेजिटेंट था, लेकिन बाज औकात वो रैश और इम्पल्सिव एक्ट्स भी करता था. उसके बाद क्लॉडियस है, दैट इज द इवल कैरेक्टर, द एंटीगनिस्ट ऑफ द प्ले. ठीक है, यानी कि जो ऑपोजिट कैरेक्टर है ये वो था. ठीक हो गया. तो ये क्या था? द विलन ऑफ द प्ले क्लॉडियस जो था वो क्या था? द किंग ऑफ डेनमार्क. ठीक है, हैमलेट्स अंकल एंड प्लेस एंटेगनिस्ट. अब जब ड्रामा स्टार्ट होता है ना, प्ले स्टार्ट होता है, उस वक्त जो एंटेगनिस्ट होता है, जो किंग होता है, वो क्लॉडियस बन चुका होता है.
क्लॉडियस इज कैलकुलेटिंग एम्बिशियस पॉलिटिशियन। एक विलन ऑफ द प्ले है, ये एंटेगनिस्ट है, ठीक है, और एंटेगनिस्ट विलन को कहते हैं, प्रोटेगनिस्ट हीरो को कहते हैं, ठीक है। विलन ऑफ द प्ले है, क्लॉडियस बहुत ज्यादा कैलकुलेटिंग था, एम्बिशियस पॉलिटिशियन था, ड्राइवन बाय हिज सेक्सुअल एपेटाइट्स एंड लस्ट फॉर पावर, ठीक है, अपनी सेक्सुअल एपेटाइट्स की वजह से बहुत ज्यादा यानी कि नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम था, और उसके अंदर लस्ट फॉर पावर भी थी, ठीक है, डिजायर्स के पीछे भागता था और उसके अंदर लस्ट फॉर पावर होती थी। बट ही ओकेजनली शो साइंस ऑफ गिल्ट एंड ह्यूमन फीलिंग्स, लेकिन बाज औकात वो साइंस ऑफ गिल्ट और ह्यूमन फीलिंग्स भी शो करता था। हिज लव फॉर जर्ट्रूड फॉर इंस्टेंस सीम्स सिंसियर, वो जर्ट्रूड से बहुत पहले से मोहब्बत करता था और ये किसी हद तक वो सिंसियर भी था जर्ट्रूड के साथ। उसके बाद जर्ट्रूड को देखते हैं, द क्वीन ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स मदर, रिसेंटली मैरिड टू क्लॉडियस। जर्ट्रूड लव्स हैमलेट डीपली, अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, बट शी इज अ शैलो वीक वीमेन हु सीक्स अफेक्शन एंड स्टेटस मोर अर्जेंटली देन मोरल रेक्टिट्यूड और ट्रुथ। जर्ट्रूड जो है वो हैमलेट अपने बेटे से बहुत ज्यादा डीपली मोहब्बत करती थी, लेकिन वो शैलो थी, एक वीक वीमेन थी जो कि सीख करती थी अफेक्शन को, मोहब्बत को और स्टेटस को, ठीक है, अफेक्शन यानी कि दिखावा, और उसके अलावा स्टेटस को वो ज्यादा जो है वो उसकी पुजारी थी, मोर अर्जेंटली देन मोरल रेक्टिट्यूड और ट्रुथ। मोरल रेक्टिट्यूड और ट्रुथ की बजाय वो किसको ऑनर करती थी, ऑन करती थी अफेक्शन और स्टेटस को, ठीक है, दिखावे को और स्टेटस को। फिर है पोलोनियस, द लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ क्लॉडियस कोड, अ पोम्पस cunning old man. Polonius is the father of Laertes and Ophelia. Ophelia एक्चुअली हीरोइन है प्ले की, ठीक है, और पोलोनियस जो होता है ये चैम्बरलैन होता है क्लॉडियस के कोर्ट का। आप ऐसे समझ लें कि जो बादशाह था ना, उसका एक खास बंदा था, यानी कि उसका एक मुखबर था जो कि पोलोनियस था, और जो ओफिलिया थी वो हीरोइन ऑफ द प्ले थी, वो इसकी बेटी थी, ठीक हो गया। लेकिन ये जो है एक एक मिनट की जो खबर थी वो किसको देता था, क्लॉडियस को देता था। ये पॉम्पस था, यानी कि एक फुलिश किस्म का इंसान था, बेवकूफ इंसान था, लेकिन कन्विंग ओल्ड मैन था। और ये फादर किसका था, लर्टेस और ओफिलिया का था, लर्टेस इसका बेटा था, ठीक है, और वो हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त भी था। फिर है होरेशियो, हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड हु स्टडीड विद द प्रिंस एट द यूनिवर्सिटी इन विंटरफेल। होरेशियो जो है बहुत क्लोज फ्रेंड था किसका, हैमलेट का, जो कि उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। होरेशियो इज लॉयल एंड हेल्पफुल टू हैमलेट, बहुत सिंसियर उसका फ्रेंड था थ्रू आउट द प्ले, उसको हेल्प आउट करता है। After Hamlet's death, Horatio remained alive to tell Hamlet's story. Horatio जिंदा रहता है और वो लोगों को हैमलेट की स्टोरी सुनाता है। Ophelia, Polonius' daughter, a beautiful young woman with whom Hamlet have been in love. Hamlet जिस खातून से मोहब्बत करता था उसका नाम जो था ओफिलिया था, पोलोनियस की बेटी थी। ओफिलिया is a sweet and innocent girl who obeys her father and her brother Laertes, dependent on men to tell her how to behave, ठीक है। एक्चुअली शी वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन मैन, ठीक है, मर्दों पे वो डिपेंड करती थी। शी गिव्स इन टू पोलोनियस स्कीमिंग टू स्पाई ऑन हैमलेट, और वो जो है पोलोनियस की स्कीम का हिस्सा बनी ताकि वो हैमलेट की मुखबरी कर सके। यानी कि पोलोनियस अपने फादर को बहुत ज्यादा फॉलो करती थी, अपने भाई को बहुत ज्यादा फॉलो करती थी और उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती थी। तो एक्चुअली वो हैमलेट को एज अ स्पाई यानी कि उसकी मुखबरी करती है हैमलेट की, और हैमलेट की बातें आके अपने बाप को बताती है, और उसका बाप जाके क्लॉडियस को सारी बातें बता देता है, ठीक है। इवन इन हर लैप्स इनटू मैडनेस एंड डेथ शी रिमेन्ड मैडनली सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स and finally drowning in the river amid the flower garland she had gathered. Finally जो है जब वो पागल हो जाती है, lapsed into the madness, she remained maidenly, तो उस वक्त भी वो बिल्कुल ही maidenly रहती है, यानी कि वो एक स्वीट सी यंग ब्यूटीफुल वीमेन होती है जो कि प्रोन होती है टूवर्ड्स, यानी कि यहाँ पे एक पेट्रार्चियल सोसाइटी दिखाई गई है कि औरत जो है वो मातहत है अपने, अगर वो बेटी है तो वो अपने बाप और भाई के मातहत है, और अगर वो बीवी है तो वो अपने शोहर के मातहत है। सेम इज द केस विद अदर फीमेल कैरेक्टर, जिसके अंदर जर्ट्रूड, जो क्वीन जर्ट्रूड है वो भी क्या थी, वो मातहत थी किसके, पहले वो हैमलेट
के फादर के मातहत थी और बाद में क्लॉडियस द किंग के मातहत हो गए। फिर लर्टिस है पोलोनियस सन एंड ओफिलियास ब्रदर, अ यंग मैन हु स्पेंड मच ऑफ द प्ले इन द फ्रांस, ठीक है, जिसने ज्यादातर जो है टाइम फ्रांस में गुजारा है। पैशनेट एंड क्विक टू एक्शन, लर्टिस इज क्लियरली अ फॉयल फॉर रिफ्लेक्टिव हैमलेट, ठीक है, वो टोटली ऑपोजिट था। फॉयल कैरेक्टर कहते हैं ऑपोजिट कैरेक्टर को, ठीक है, तो हैमलेट का एक ऑपोजिट कैरेक्टर था। फिर उसके बाद फोर्टिन ब्रास है, द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, whose father, the king, also named Fortinbras, was killed by Hamlet's father. ठीक है, हेमलेट के फादर ने फोर्टिनब्रास के फादर को किल कर दिया था, उसका नाम भी हेमलेट ही था। नाउ फोर्टिनब्रास विशेस टू अटैक डेनमार्क टू एवेंज हिज फादर्स ऑनर। अब फोर्टिनब्रास भी कहता है कि भाई मैं अपने फादर का बदला लूंगा उस डेनमार्क के किंग से, हेमलेट के, मेकिंग हिम एन अदर फॉयल फॉर प्रिंस हेमलेट। अब ये दूसरा फॉयल था प्रिंस हेमलेट का, यानी कि उसका कंपेयर्ड कैरेक्टर था। उसके बाद द गोस्ट, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर था। द स्पेक्टर, ठीक है, ये क्या था, स्पेक्टर कहते हैं रूह आ जाना, किसी गोस्ट वाली जो रूह होती है ना, मरे हुए इंसान की जो रूह होती है उसको स्पेक्टर कहते हैं, ठीक है। द स्पेक्टर ऑफ हैमलेट रिसेंटली डिसीज फादर, ठीक है, वो भूत था किसका, हैमलेट के रिसेंटली डिसीज फादर का। द गोस्ट हु क्लेम टू हैव बीन मर्डर्ड बाय क्लॉडियस, ये क्लेम करता है कि भाई इसको क्लॉडियस ने किल किया है, कॉल्स अपॉन हैमलेट टू एवेंज हिम, और वो हैमलेट को कहता है कि भाई तुम अब मेरा बदला लो। However, it is not entirely certain whether the ghost is what it appears to be or whether it is something else. अब ये भी क्लियर नहीं होता कि ये गोस्ट ही था या कोई और चीज थी। Hamlet speculates that ghost might be a devil sent to deceive him. Hamlet ये भी speculate करता है कि शायद गोस्ट जो है वो कोई डेवल हो, ठीक है, शैतान हो, और वो उसको डिसीव कर रहा हो, एंड टेम्प्ट हिम इनटू मर्डर, और उसको मर्डर में मतलब टेम्प्ट कर रहा हो। एंड द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द गोस्ट इज और वेयर इट कम्स फ्रॉम इज नेवर डेफिनेटली रिजॉल्व, और ये डेफिनेटली रिजॉल्व नहीं हुआ कि ये गोस्ट किसका था और कहाँ से आया, ये कभी रिजॉल्व नहीं हो सका। फिर रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेनस्टर्न, टू स्लाइटली बम्बलिंग कोर्टियर्स, ये कोर्टियर्स थे, कोर्ट लाइफ में कोर्टियर्स होते हैं, दरबान जिसे हम कहते हैं। फॉर्मर फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट फ्रॉम विंटरबर्ग, ठीक है, ये भी विंटरबर्ग में हैमलेट के कोई पुराने दोस्त थे। who are summoned by Claudius, Claudius इनको बुलाता है, and Gertrude to dissolve the cause of Hamlet's strange behavior. क्लॉडियस वो जो है क्लॉडियस और जर्ट्रूड उसको बुलाते हैं ताकि वो हैमलेट जो स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा होता है उसको रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इन दोनों फ्रेंड्स को वो बुलाते हैं कि भाई क्या वो यूनिवर्सिटी में भी ऐसे करता था या नहीं करता था, या ये दोनों मिलके इसके हैमलेट के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। हैमलेट की मैडनेस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी में देखते हैं मार्कुलस एंड बर्नार्डो, द ऑफिसर्स हु फर्स्ट सी द गोस्ट वॉकिंग द रैम्पार्ट्स ऑफ एलन, ठीक है, ये ऑफिसर थे जो पहले गोस्ट को देखते हैं, द रैम्पार्ट्स ऑफ एलिन, वॉकिंग द रैम्पार्ट्स ऑफ एल्जिनोर, ठीक है, जो कि वॉक कर रहा होता है रैम्पार्ट्स ऑफ एल्जिनोर पे, एंड हु समन्ड होरेशियो टू विटनेसेस, और वो होरेशियो को बुलाते हैं कि देखो और इसको देखो। मार्कुलस इज प्रेजेंट व्हेन हैमलेट फर्स्ट एनकाउंटर्स द गॉड, और मार्कुलस जो होता है वो वहां पे प्रेजेंट होता है जब हैमलेट पहली दफा गोस्ट को देखता है। ब्रीफ समरी ऑफ द हैमलेट, ये मैंने आपको अभी करवा दी है कि हैमलेट मर चुका है, क्लॉडियस किंग जो है वो जर्ट्रूड से शादी कर चुका है, गोस्ट ऑफ किंग अपेयर होता है इन अ सोलिक्वाय। सोलिक्वाय देखिए, एक होती है मोनोलॉग, मोनोलॉग कहते हैं खुद कलामी करना, अकेले बैठ के अपने आप से बातें करना। सोलिक्वाय होती है जो ऑडियंस होती है ना, जो कैरेक्टर होता है वो ऑडियंस को बताता है कि भाई मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, उसको सोलिक्वाय होता ये भी मोनोलॉग टाइप ही है, लेकिन मोनोलॉग होता है खुद कलामी करना। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटरव्यूज में भी पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड सोलिक्वाय, ठीक है। सोलिक्वाय भी सिंगल पर्सन जो है सोल से सोलिक्वाय, ठीक है, सोल सिंगल को कहते हैं, मोनो मीन वन होता है, मोनोलॉग अपने आप से बातें करना, खुद कलामी करना, सोलिक्वाय भी खुद कलामी है लेकिन ऑडियंस को बताया जा रहा होता है कि भाई अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो इन अ सोलिक्वाय, एक सोलिक्वाय में प्रिंस हैमलेट सन ऑफ किंग हैमलेट एंड क्वीन जर्ट्रूड एक्सप्रेसेस हिज एंगर, वो अपना एंगर एक्सप्रेस करता है against his mother for her hasty marriage. The king asked Hamlet to stay in Denmark. King कहता है उसको हैमलेट को कि भाई तुम डेनमार्क में ही रहो। Polonius, the king counselor
and the Laertes his son won Ophelia, Polonius' daughter, against Hamlet. अब वो जो पोलोनियस होता है जो कि किंग का काउंसलर होता है और लर्टेस वो ओफिलिया को वार्न करता है अबाउट हैमलेट. द गोस्ट टेल हैमलेट दैट ही मस्ट अवेंज हिज मर्डर. हैमलेट आस्क्ड द ग्रुप ऑफ एक्टर टू एक्ट अ प्ले. अब हैमलेट जो है वो एक्टर्स ग्रुप ऑफ एक्टर्स को कहता है कि वो एक प्ले जो है वो एक्ट करें. अब इस ड्रामा के अंदर प्ले विद इन द प्ले भी आएगा, ठीक है, यानी कि प्ले के अंदर ही एक प्ले जो है वो करना मतलब प्ले होगा. दैट शोज इवेंट सिमिलर टू द किलिंग ऑफ द किंग हैमलेट इन फ्रंट ऑफ क्लॉडियस एंड जर्ट्रूड, जो कि किलिंग ऑफ किंग हैमलेट इन फ्रंट ऑफ क्लॉडियस और जर्ट्रूड जो है वो मतलब शो करता है. हैमलेट बिकम श्योर ऑफ व्हाट द गोस्ट टोल्ड हिम. और जब वो जिस तरीके से क्लॉडियस बिहेव करता है इन फ्रंट ऑफ हैमलेट, हैमलेट वहीं से उसको कंफर्म हो जाता है कि इसी ने किल किया है उसके बाप को. Hamlet wants to kill the king but finds him praying. वो चाहता है उसको किल करना लेकिन वो उसको देखता है कि वो तो प्रे कर रहा है. अब यहाँ पे एक्चुअली वो स्टेटली मैनर्स थे जो कि उसके आड़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो मर्डर होता है वो डिले होता जाता है. He confronts his mother and kills Polonius who was hiding behind the curtain. वो अपनी मदर के सामने को कन्फ्रंट करता है और पोलिनियस को किल कर देता है जो कि एक्चुअली कर्टन के पीछे छुपा हुआ होता है. The king sent Hamlet to England and sent Rosencrantz and Guildenstern with him. ठीक है, अब वो उसके दोनों दोस्तों को जो उसके फॉर्मर फ्रेंड्स होते हैं उनको हैमलेट के साथ इंग्लैंड भेज देता है, गिविंग देम ऑर्डर टू किल द प्रिंस, और उनको कहता है कि भाई तुमने इस प्रिंस को मार देना है. ओफिलिया पागल हो जाती है. हैमलेट रिटर्न्स टू डेनमार्क. हैमलेट वापस आता है डेनमार्क. क्लॉडियस puts a plan to kill Hamlet by the poison sword in a duel with Laertes. अब वो जो है लर्टेस और एक लड़ाई होती है हैमलेट की और लर्टेस की, और क्लॉडियस क्या करता है, लर्टेस को एक ऐसी तलवार देता है जिसपे जहर लगा हुआ होता है. ओफिलिया ड्राउन्स इन अ पॉन्ड. ओफिलिया जो है एक तालाब में डूब के मर जाती है. हैमलेट एंड होरेशियो आर एट ग्रेव. हैमलेट और होरेशियो जो है वो ग्रेवयार्ड में होते हैं. मतलब ग्रेवयार्ड आपको पता ही है, इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड, भाई मेरे जहन से ही निकल गया, जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है. अ फनरल कम्स एंड हैमलेट डिस्कवर दैट इट इज ओफिलिया कॉफिन. और एक फनरल वहां पे आता है, एक जनाजा आता है और पता चलता है कि ये जो है ओफिलिया का कॉफिन है. हैमलेट एंड लर्टेस फाइट. हैमलेट और लर्टेस की वहां पे लड़ाई हो जाती है. कब्रिस्तान को कहते हैं, यस, कब्रिस्तान को कहते हैं ग्रेवयार्ड, और वहां पे उनको इसी में ही हैमलेट और लर्टेस की आपस में लड़ाई हो जाती है. हैमलेट एक्सपेक्ट्स द फेंसिंग कॉन्टेस्ट विद लर्टेस, और हैमलेट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको लर्टेस के साथ फाइट करना है. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हैमलेट देख लेते हैं. हैमलेट एंड होरेशियो आर एट द ग्रेवयार्ड. वो दोनों कब्रिस्तान में होते हैं. अ फनरल कम्स एंड हैमलेट discovers the अच्छा, Hamlet accepts the fencing order. The king offers Hamlet the poison drink. अब किंग जो है ऑफर करता है हैमलेट को कि वो जहरीला पानी पी ले, ठीक है, बट ही डज नॉट टेक इट. लेकिन वो उसको नहीं लेता बल्कि क्वीन उसको पी लेती है. हैमलेट इज वाउंडेड विद द पॉइजन स्वॉर्ड. हैमलेट जो है उस वाउंडेड जख्मी हो जाता है उस पॉइजन स्वॉर्ड से. एंड हैमलेट वाउंड्स लर्टेस विद द सेम स्वॉर्ड. और हैमलेट जो है लर्टेस को कि उसी जहरीली तलवार से उसको भी जख्मी कर देता है. As Laertes is dying, he tells Hamlet that the king is to blame for the poisoned sword and the poison in the cup. Laertes जब मर रहा होता है तो वो हैमलेट को बताता है कि भाई ये किंग ही है जिसने जहर स्वॉर्ड पे लगाया था और जो कप है उसमें भी जहर था. Hamlet stabs the king and forces him to drink the cup. हैमलेट जो है किंग को गिरबान से पकड़ लेता है, उसको मुक्के मारता है और फिर उसको कहता है कि अब तुम भी ये कप में पानी पियो. फोर्टिब्रास, द किंग ऑफ द नॉर्वे, अराइव्ड विद हिज आर्मी टू कनकर डेनमार्क. फोर्टिब्रास पहुंच जाता ताकि वो डेनमार्क को कनकर करे. हैमलेट अर्जेस टू टेल हिज स्टोरी. हैमलेट जो है अर्ज करता है होरेशियो को कि वो उसकी स्टोरी सुनाएगा. ही सेज दैट ही विशेस फोर्टिब्रास टू मेड द किंग ऑफ द डेनमार्क, देन ही डाइज. और वो फोर्टिब्रास को कहता है कि तुम अब डेनमार्क के किंग बनो. फोर्टिब्रास ऑर्डर्स फॉर हैमलेट टू बी कैरिड अवे लाइक अ ब्रेव सोल्जर. और फोर्टिब्रास जो ऑर्डर करता है कि भाई एक ब्रेव सोल्जर की तरह हैमलेट की बॉडी को कैरी किया जाए. ठीक है, की फैक्ट्स आगे बेटा ये छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, ये भी देख लेते हैं. फुल टाइटल है ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट.